रात में ही हमने प्लान कर लिया था कि हम लोग सुबह उठ करके जाएंगे सनराइज़ देखने के लिए। और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 4:55 और हम लोग निकल चुके हैं बाहर सनराइज़ देखने के लिए। पहुंच चुके हैं न्यू दीघा बीच। मैंने सोचा सुबह का टाइम है तो पूरा खाली होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। सुबह में भी लोग वहां पर बहुत पहुंच चुके थे। मुझे लगता है बाकी लोग भी सनराइज़ देखने के लिए ही आए हुए हैं। और यहाँ पे अभी पानी बहुत दूर है। कल रात को जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो पानी बिल्कुल पास आ चुकी थी। और हम लोग भी यहाँ सोकर उठकर बस आ चुके हैं। ना ही हमने ब्रश किया है ना ही कुछ और, बस सनराइज़ देखने के लिए। किसी भी तरह सनराइज़ मिस नहीं होना चाहिए था, बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये सनराइज़ हुआ ही नहीं इतना वेट करने के बाद भी। सो सनराइज़ देखने के लिए सुबह उठना तो हमारा बेकार चला गया। वहाँ का वेदर भी ख़राब हो चुका था और बारिश भी होने वाली थी, तो हम लोग रूम पर वापस आ चुके थे। रूम में वापस आने के बाद सब सो गए थे। फिर मैंने सबको जगा दिया और बोला चलो चलो हम लोग यहाँ पे घूमने आए, सोने के लिए नहीं। तो फिर सब लोग रेडी होकर हम लोग निकल चुके हैं ओल्ड दीघा के लिए। कल तो संडे था तो हम लोग पहुंचे भी यहाँ पर लेट थे। फिर उसके बाद रूम में चेक इन करना, फिर लंच करना और उसके बाद हम लोग न्यू दीघा में गए और वहाँ पे पूरा टाइम स्पेंड कर दिया। तो आज का हम लोग टाइम पूरा देने वाले हैं ओल्ड दीघा के पास। न्यू दीघा से ओल्ड दीघा भी ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ जाने तक के लिए हमें सिर्फ टोटो लेना पड़ेगा और हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ टोटो वाले अंकल पर पर्सन 20 रुपीज़ चार्ज करते हैं। यहाँ पर आपको अगर कहीं पर भी 5 मिनट के लिए जाना है या 10 मिनट के लिए, वो टोटो वाले अंकल आपसे 20 रुपये ही लेंगे। और दूर दूर तक मुझे यहाँ टोटो के अलावा और कोई अदर ऑप्शन नहीं दिखा। जहाँ भी लोग जा रहे हैं बाई टोटो से ही जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं और अपना कार लेके आ रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, सुबह का 8 ही बज रहा था, इसलिए ज़्यादातर दुकान खुली नहीं थी यहाँ पर। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं ओल्ड दीघा के पास। पर यहाँ पर सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था। पानी बहुत ही ज़्यादा ऊपर था। हम लोग तो एक्सपेक्ट करके आए थे कि यहीं पर आज का पूरा टाइम स्पेंड करेंगे, बट ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती, इसलिए हमने सोचा कि हम लोग यहाँ पे नहीं नहाएंगे। पर यहाँ आकर भी मैं बहुत हैप्पी थी। यहाँ की जो लहरें थी ना, वो इतनी जोर जोर की चल रही थी कि मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। और वहाँ पर कुछ वॉलंटियर थे जो लोगों को नीचे जाने से रोक रहे थे। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि हमने सुबह से ब्रेकफास्ट किया नहीं है, तो हम लोग करेंगे अब ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं। कुछ पराठे थे, कुछ घुगनी थी, कुछ ब्रेड थी और ब्रेड के साथ एग था। सो ब्रेकफास्ट में हमने लिया ये एक पराठा, उसके साथ घुगनी। इस पराठे को यहाँ पर बोलते हैं पीठा पराठा। मैंने तो एक बाइट खाया और उसके बाद मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं किया, तो मैंने तो खाया नहीं, मुझे अच्छा लगा नहीं वहाँ का खाना। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए ओल्ड दीघा का साइट सीन एक्सप्लोर करने। हम लोग ने सोचा कि आगे कुछ स्पेशल होगा, बट यहाँ पर स्पेशल कुछ भी नहीं था। अभी तो यहाँ पर बन रहा था कुछ। यहाँ पर लिखा था जगन्नाथ धाम। यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिखा तो हम लोग वापस लौट गए। आज का हमारा प्लान था कि ओल्ड दीघा में जाकर हम लोग वहाँ पे वीडियो शूट करेंगे, बट वहाँ पे जो वॉलंटियर थे वो तो नीचे जाने ही नहीं दिए। तो हम लोग आ गए अब मोहना बीच की तरफ। मोहना बीच के जिस साइड में हम लोग आए थे, यहाँ पर कोई भी लोग मुझे दिख नहीं रहे थे। दूर दूर तक बिल्कुल खाली था और सिर्फ यहाँ पे हम लोग ही थे।
एक्सप्लोर करने में और घूमने में तो बहुत मज़ा आ रहा था, पर वेदर का हाल तो बहुत बेहाल था। इतना ज़्यादा कड़ा धूप था कि उसमें ही गर्मी इतनी लग रही थी कि कहा नहीं जा सकता। और उसके बाद हम लोग बीच में आ चुके थे और वहाँ मम्मी मेरी साइड में बैठी हुई थी और हम लोग सब पानी में इंजॉय कर रहे थे, वीडियो शूट कर रहे थे। यहाँ पर सबने अपना अपना वीडियो शूट किया और हमने बहुत इंजॉय किया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। वीडियो शूट करने के बाद हम लोग वहाँ पर फ़ोन रख दिए थे सबके सब, और फ़ोन रखने के बाद वहाँ पर पूरा इंजॉयमेंट किया। और उसके बाद इवनिंग हो गया और इवनिंग में हम लोग सब रेडी होके फिर से निकल चुके हैं घूमने के लिए। फर्स्ट वाला ब्लॉग मैंने जो अपलोड किया है उसमें मैंने एक पार्क के बारे में आपको बताया था जिसका नाम था देहू सागर, जिसमें हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि रात हो चुकी थी। तो आज हम लोग वहीं पे जा रहे हैं घूमने के लिए। एंड वो पार्क न्यू दीघा के पास में ही है। और यहाँ पर शिवम को लगा था भूख तो उसने लिया था झाल मुड़ी खाने के लिए, बट उसके साथ साथ हर किसी ने उसका झाल मुड़ी लेकर खाया। एंड वो बड़े प्यार से सबको खिला भी रहा था, सबको पूछ रहा था। और हम लोग यहाँ पर जा रहे थे पार्क के पास। पार्क में सबकी एंट्री का प्राइस था 20 रुपीज़ करके, और बीच के पास इतनी प्यारी हवा बह रही थी। और टिकट लेने के बाद हम लोग डायरेक्ट पहुँचे पार्क के अंदर। और देखिए पार्क के अंदर आते ही यहाँ पर सबका बचपना चालू हो गया। कुछ भी कह लो, चाहे जितने भी बड़े हो जाओ, ये वाली राइड्स देखते ही झूलने का मन करता है। बाहर से देखने से ये पार्क मुझे उतनी बड़ी नहीं लगी थी, लेकिन अंदर से इतना बड़ा होगा मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। और यहाँ पे सबसे ब्यूटीफुल जो थी यहाँ की लाइट, पूरी लाइट से सजाई हुई थी। छोटे छोटे कॉर्नर्स, ट्रीज, सब कुछ लाइट ही लाइट। यहाँ पे हर कदम पे एक गुफा जैसी बनी हुई थी और उसमें भी ये सब लाइट से सजी हुई थी। और यहाँ पर कुछ पंछी वगैरह भी थे। गाइस, अब जब भी यहाँ पर आना, इस पार्क में जरूर आना। इस पार्क को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे एडवेंचर है। यहाँ पर खाने के लिए इतने सारे कैफेज, बोट राइडिंग, प्लेइंग, गेम्स और बहुत सारा कुछ था यहाँ पर। बट अगर आपको यहाँ पर एडवेंचर करने आना है तो आप डे में आए, नाइट में नहीं। नाइट में यहाँ पर सिर्फ आपको व्यू मिलने वाला है, एडवेंचर नहीं। बट यहाँ का इवनिंग भी बहुत अमेजिंग है। मैं ये भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी मिस करने के लिए। लाइटिंग से कितनी प्यारी डेकोरेशन की है कि कहा नहीं जा सकता। एक एक चीज, स्टार वाली लाइटिंग का इतना क्रेज है कि ग्राउंड पर भी लाइट लगी हुई है, ब्रिज पर भी लाइट लगी हुई है, हर जगह लाइट ही लाइट है। और इसी से ये सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। घर वापस जाने के बाद मैं ये सब बहुत मिस करने वाली हूँ। पार्क एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग यहाँ से बाहर आ गए। और बाहर आने के बाद सबने अपनी अपनी फेवरेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम खाई। और मैंने मैंगो खाई क्योंकि मुझे मैंगो पसंद है। और उसके बाद जो यहाँ पर हुआ वो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था। हम लोग वहाँ बैठकर मजे से आइसक्रीम एंजॉय कर ही रहे थे कि जोर से तूफान आने लगा और जोर जोर से हवा चलने लगी। सब लोग वहाँ पर अपना दुकान उठाने लगे और लोग भी वापस जाने लगे अपने रूम की तरफ। और हम लोग भी वापस आ गए। और यहाँ देखो बारिश भी स्टार्ट हो गई। बारिश होने की वजह से यहाँ पर वेदर इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया था।
और देख सकते कितनी जोर जोर की बिजली गरज रही थी। हमारा तो रूम ग्राउंड फ्लोर पर था तो पूरा अच्छे से हम लोग देख पा रहे थे। फिर बारिश रुकने के बाद हम लोग गए वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। हम लोग अपना फ़ोन ले जाना ही भूल गए थे तो इसलिए हम लोग वीडियो वहाँ पे शूट ही नहीं कर पाए। हम लोग शॉपिंग में लिए थे वहाँ पर खाजा और वहाँ का कुछ स्पेशलिस्ट स्वीट्स, और हम लोग अपने लिए भी थोड़ा थोड़ा कुछ सामान लिए और उसके बाद हम लोग आ गए डिनर करने के लिए। अब मिलते हैं आपको कल वाले ब्लॉग में। कल वाले ब्लॉग में हम लोग जाएंगे मंदिर, तो बने रहिएगा अगले ब्लॉग में भी। लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।